हेलो एवरीवन। हम लोग ऑक्सीडेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं रिएजेंट्स में। हमने रिड्यूसिंग रिएजेंट्स की कैटेगरी को स्टडी कर लिया था। उसके बाद हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन हुई थी, वो भी हमने कर लिया। आफ्टर दैट हमने उसका सेकंड कैटेगरी दैट इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट स्टार्ट किया है और उसमें हम पढ़ रहे हैं हैलोजिनेशन हो गया, हेलोइलेक्ट्रोनाइजेशन हो गया, आफ्टर दैट ओजोनोलिसिस हो गया, या फिर हमारे पास है इपॉक्सीडेशन। बट अभी तक हमने जो पढ़ी है वो हमारे पास बेसिक वाले जो भी रिएजेंट यूज होते हैं उनके लिए हमने स्टडी किया था। लेकिन अगर हम बात करें स्टीरियो सिलेक्टिविटी की या स्टीरियो केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट से, जैसे हमने वहां पे स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन पढ़ी थी, वैसे अगर हम स्टीरियो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन में स्पेशली इपॉक्सीडेशन की अगर बात करें तो एक बहुत बढ़िया मॉडल है दैट इज शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन मॉडल। इसे जाना जाता है, बहुत फेमस मॉडल है। तो वो आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और पढ़ने से पहले या इस चीज को गो थ्रू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि सपोज आपके पास कोई रिएजेंट दिया है और उसमें रिएजेंट कौन सा, इपॉक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और किसी एल्कीन पे वो एक्ट कर रहा है, तो वो एल्कीन के अप से भी अटैक कर सकता है, डाउन से भी अटैक कर सकता है। इट मीन्स वहां पे 50-50% चांसेस है कि आपके पास दोनों ही टाइप का आइसोमर आप कह सकते हो, ये दोनों टाइप का कंपाउंड बन सकता है या रेसमिक मिक्सचर आपको मिल सकता है। इन केस आप चाहते हो कि आप इपॉक्सीडेशन कराओ और आपको स्पेशली एक तरह का ही प्रोडक्ट मिले, ज्यादा क्वांटिटी में मिले, यानी वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में हम उसे कंट्रोल कर पाए, तो वहां पे शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन बहुत बढ़िया काम कर सकता है। बट इस मॉडल की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस है, वो भी हम देखेंगे। बट लिमिटेशंस बाद में, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये यूज कहाँ होगा और उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिएजेंट्स लिखा है, दैट मीन्स आपको एरो के ऊपर, अगर किसी भी क्वेश्चन में एरो के ऊपर ये तीन कंडीशंस देखने को मिलती हैं तो वहां से क्लियर हो जाता है कि यहाँ शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन होने वाली है। और वो तीन चीजें क्या है, जैसे हमारे पास फर्स्ट मैंने लिखा है टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। तो स्पेशली ये टर्शियरी ब्यूटाइल वाला या नॉर्मली हाइड्रोपेरोक्साइड जब यूज किया जाता है किसके साथ, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स के साथ, और वो आपके पास टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड की फॉर्म में है। और थर्ड आपके पास डीईटी डेट या डीआईपीटी डिप्ट। अगर ये तीन कॉम्बिनेशन एरो के ऊपर कहीं भी आपको देखने को मिलते हैं तो वहां से क्लियर हो सकता है कि शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन होने वाली है। अब इन तीनों का काम क्या है, जो आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड यूज किया है ये यहाँ पे काम कर रहा है ऑक्सीडेंट। बिकॉज ऑक्सीडेशन अगर करवानी है तो ऑक्सीडेंट हमें चाहिए वहां पे, तो ये हाइड्रोपेरोक्साइड जो है ये ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। जो टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड है वो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। और डीईटी डेट, या फिर दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो डेट या तो डिप्ट। और ये दोनों आपके पास यहाँ पे है कायरल ऑक्सिलरीज। ठीक है, ये एक्चुअल में यहाँ पे कायरल ऑक्सिलरी के नाम से जानी जाएंगी। और कायरल ऑक्सिलरी में इनको क्यों कह रही हूं, बिकॉज ये आपको एरो के ऊपर दो तरह से मिल सकता है। या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा प्लस डेट, डेट है क्या, डाई इथाइल टार्टरेट। तो जो आपके पास टार्टेरिक एसिड होता है उसी का डेरिवेटिव है ये डाई इथाइल टार्टरेट। अगर प्लस की फॉर्म में दिया है तब आपके पास क्या बनेगा, और माइनस की फॉर्म में दिया है तब क्या बनेगा। यानी ये आपके पास आइसोमर्स दिए हैं आपके पास। जब भी आपको कोई ऐसे प्लस की फॉर्म में कोई इनैंशियोमर या माइनस की फॉर्म में इनैंशियोमर लिखा हुआ मिलता है, या डेक्स्ट्रो या लीवो की फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर सिर्फ मैं एक सिंगल की बात करूं, मैं मिक्सचर में बात नहीं कर रही हूँ, सिंगल की बात कर रही हूँ, तो ये आपके पास यहाँ पे हमें एक्चुअल में कायरलिटी को डिस्टिंग्विश करने के लिए या कायरलिटी को बताने के लिए दिए गए हैं। और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा और उसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो कंट्रोल होगी। तो एरो के ऊपर आपको प्लस डेट भी मिल सकता है, आपको माइनस डेट भी मिल सकता है। डेट के अलावा, क्योंकि डेट में क्या है, डाई इथाइल,
तो डिप्ट में क्या है, डाई आइसोप्रोपोक्साइड, तो ये भी रह सकता है क्योंकि ये भी टार्टरिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, और ये भी सेम आपको इसी फॉर्म में मिल सकता है, प्लस में भी मिल सकता है और माइनस में भी मिल सकता है। तो ये बात हुई यहाँ पे रिएजेंट्स की कि अगर आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड जैसा ऑक्सीडेंट, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड वाला कैटलिस्ट और डेट या डिप्ट कायरल ऑक्सिलरी एरो के ऊपर मिलती है, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि ये रिएजेंट कॉम्बिनेशन हमें दी गई है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के लिए, जिसे शॉर्ट में हम लिखते हैं एई, शार्पलेस एई, शार्पलेस साइंटिस्ट ने ये दी है, और एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन एई। अब ये तो बात होगी एरो के ऊपर, बट कौन से सबस्ट्रेट पे ये रिएक्ट करेगा या सारे ही सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्लियर कर दूं कि जो आपके पास सबस्ट्रेट है दैट मस्ट बी ओनली एंड ओनली एलाइलिक अल्कोहल, इसे आप लिमिटेशन भी कह सकते हैं, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक इसका कैरेक्टर भी कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे हुई है, और वो सबस्ट्रेट है हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो दो बातें हमारे पास यहाँ पे क्लियर होगी कि सबस्ट्रेट हमें सिर्फ चाहिए एलाइलिक अल्कोहल, रिएजेंट में हमें ऑक्सीडेंट, कैटलिस्ट और कायरल ऑक्सिलरी, ये तीन चीजें चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो किस स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ और कौन सा बनेगा। बट उसके लिए जो हमारे पास रूल्स है वो अब हम पढ़ते हैं। पहले आप नोट कर लीजिए रिएजेंट कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, एज वेल सबस्ट्रेट क्या रिक्वायर्ड है। सो शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाती है ऑक्सीडेंट, कैटलिस्ट और कायरल ऑक्सिलरी की प्रेजेंस में। ये तो बात होगी कि हमारे पास शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन एक्चुअल में है क्या, बट उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिसाइड करने के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या है। फर्स्ट इज द ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट आपके पास क्या है, एलाइलिक अल्कोहल, यानी एलाइलिक अल्कोहल की ओरिएंटेशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एलाइलिक अल्कोहल है, सपोज ऐसे, ठीक है, तो आपको एलाइलिक अल्कोहल कितनी तरह से मिल सकता है, मैं यहां पे लिख रही हूं जनरली, ठीक है, बिल्कुल हम वर्टिकल में ही बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को हम वर्टिकल में ही रखेंगे जिसपे हमें इपॉक्सीडेशन करवानी है। तो अगर उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सबस्ट्रेट हमें चार तरीके से मिल सकता है। कैसे, जैसे आपके पास ये डबल बॉन्ड है, इसके कौन सी वाली साइड, ये आपके पास लेफ्ट है, ये आपके पास कौन सा है, राइट है, तो लेफ्ट साइड हो सकता है बट अप, क्योंकि इसमें ये कार्बन अप और ये हम डाउन मान के चलेंगे वर्टिकल पोजीशन में, तो ये हमारे पास अप और लेफ्ट साइड हो सकता है, या फिर हमें अल्कोहल ऐसे भी मिल सकता है ओरिएंटेशन में अप है बट ऑन राइट साइड, या फिर हमें डाउन में भी मिल सकता है तो लोअर है बट ऑन राइट साइड, या फिर लोअर है बट ऑन लेफ्ट साइड। तो हमारे पास चार ओरिएंटेशन सबस्ट्रेट की पॉसिबल है, जो चारों की चारों मैंने यहाँ पे लिखी है। तो एलाइलिक अल्कोहल आपको इन चारों फॉर्म में मिल सकता है। तो किस फॉर्म में हमें कैसे काम करना है वो चीज हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एलाइलिक अल्कोहल जो दिया गया है वो कौन सी ओरिएंटेशन में दिया गया है, और सेकेंड आपको चेक करना पड़ेगा साइन ऑफ डेट और डिप्ट। आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके पास कायरल ऑक्सिलरी दी गई है वो प्लस में दी है या माइनस में दी है, क्योंकि इन दोनों चीजों को जोड़ के ही हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। वैसे तो शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन का जो मैकेनिज्म है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड और इलैबोरेट करके दिया गया है, बट हमें यहाँ पे क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड चीजों पे है, तो हमें उसी पे फोकस करना है, ध्यान देना है। और इस मॉडल को भी हमने, आप कह सकते हो, इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कंक्लूड कर दिया है। ये जो आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई नजर आ रही है, इसमें उस मॉडल को सारा कंक्लूड करके लिखा गया है। तो जस्ट आपको सबस्ट्रेट और जो आपके पास रिएजेंट है और साइन है डेट या डेप्ट का, वो चेक करना है। उसको चेक करके आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो। तो देखो कैसे, अभी आपको बताया गया था कि सबस्ट्रेट चार तरीके से हो सकता था, ठीक है, और वो चार तरीके आपके पास कौन से हैं, या तो अपर लेफ्ट आपके पास ये रहा, या तो आपके पास लोअर लेफ्ट, तो लोअर लेफ्ट आपके पास ये हो सकता है, या तो अपर राइट, तो आपके पास अपर राइट ये हो सकता है, या फिर लोअर राइट, तो लोअर में आपके पास एलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे चारों जो ओरिएंटेशन सबस्ट्रेट की पॉसिबल है वो लिखती है,
और इसके साथ हमारे पास अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो है साइन ऑफ डेट और डेप्ट। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, प्लस डेट दिया है तो वो प्लस ही रहेगा, और अगर माइनस दिया है तो वो माइनस ही रहेगा इन केस ऑफ लोअर लेफ्ट। और प्लस से प्लस रहने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो इपॉक्साइड है वो अप साइड से बनेगा प्लस में, और जब माइनस दिया है तब इपॉक्साइड डाउन साइड से बनेगा, ठीक है। और वो कैसे आपके पास पॉसिबल है, अगर इपॉक्साइड आपको ऐसे सॉलिड लाइंस में रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या कह रहे हो कि ये अबव द प्लेन बना है। और वही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि इन केस आपके पास, अभी मैं सिर्फ एक ओरिएंटेशन को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि इन केस आपके पास सबस्ट्रेट लोअर लेफ्ट पे है, लोअर लेफ्ट पे है एलाइलिक अल्कोहल, और जो एरो के ऊपर कंडीशंस दी हैं वो सारी शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सिडेशन को फॉलो कर रही है। एज वेल वहां पे डेट का साइन प्लस दिया है, तो प्लस के थ्रू इपॉक्साइड आपका प्लस में ही बनेगा यानी अप में ही बनेगा, और अगर माइनस दिया है तो माइनस से ही बनेगा यानी आपके पास डाउन में बनेगा। ब्रोकन लाइंस के साथ इपॉक्साइड बनेगा। ये बात होगी किसकी, लोअर लेफ्ट की। अब यही सेम चीज कौन फॉलो करेगा, बिल्कुल इसके हॉरिजॉन्टल वाला सबस्ट्रेट का ओरिएंटेशन, और बिल्कुल इसके हॉरिजॉन्टल में या फिर सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं डायगोनल में, तो आपके पास डायगोनल में कौन सा रहेगा यहाँ पे, अपर राइट। अगर आपके पास अपर राइट वाला एलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट है तो उस केस में भी सेम वही चलेगा जो लोअर लेफ्ट में चल रहा है। इसलिए मैंने ये आपको ऐसे डायगोनल लाइन लगा के दिखाई है कि जो कंडीशंस ये फॉलो करेगा वही सारी कंडीशंस ये भी फॉलो करेगा, उसी को प्रेफरेंस देगा। तो इस केस में भी अगर आपके पास एलाइलिक अल्कोहल इस तरीके से अपर राइट में दिया है तो उसमें अगर प्लस डेट दिया है तो अप साइड से, और माइनस डेट दिया है तो डाउन साइड से। तो ये तो बात होगी हमारे पास लोअर लेफ्ट और अपर राइट के लिए। तो चीजें यहाँ पे डायगोनली मैच करेंगी, जो ये कंडीशन लोअर लेफ्ट फॉलो करेगा वही अपर राइट करेगा। ये हो गया पहला केस। उसके बाद है दूसरा केस जो हमारे पास जाएगा लोअर राइट के लिए और अपर लेफ्ट के लिए, जो मैंने दूसरी आपके पास यहाँ पे डायगोनल लाइन बनाई हुई है। सो अगर आपके पास अल्कोहल इस तरीके से लोअर राइट पोजीशन पे प्रेजेंट है एलाइलिक अल्कोहल, या इस तरीके से अपर लेफ्ट पे प्रेजेंट है, तो इस केस में अपोजिट काम होगा। यानी आपको अगर प्लस डेट दिया है तो वो अपोजिट यानी माइनस, और माइनस मतलब डाउन, तो वो डाउन साइड से इपॉक्साइड बनाएगा। और इन केस अगर आपके पास माइनस डेट दिया है या डिप्ट दिया है तो वो अपोजिट यानी प्लस के थ्रू बनाएगा। प्लस के थ्रू मतलब अप साइड से इपॉक्साइड प्रोडक्ट में बनाएगा। और यही सेम चीज अपर लेफ्ट भी फॉलो करेगा। अगर इसे प्लस डेट दिया है तो ये माइनस मतलब डाउन से इपॉक्साइड बनाएगा, और अगर माइनस दिया है तो ये प्लस से बनाएगा, इट मींस अप से बनाएगा। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको सब चीज कंक्लूड करके देती हूँ। जस्ट अभी आप समझिए कि हमने यहाँ क्या लिखा। हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिसाइड करने के लिए कहा कि दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हैं। वो दो फैक्टर्स क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल की आपके पास ओरिएंटेशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड आफ्टर दैट जो आपके पास डेट या डेप्ट जो भी कायरल ऑक्सिलरी दी गई है उसकी साइन को देखते हुए, प्लस में दिया है या माइनस में दिया है, उसको देखते हुए हम फाइनलाइज करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या रहेगी, इपॉक्साइड का स्टीरियो क्या रहेगा। और उसके लिए हमने ये एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो या फ्लो चार्ट कह सकते हो, ये हमने यहाँ पे बनाया है, जिसमें दो डायगोनल लाइंस रहेंगी। और दो डायगोनल लाइंस मतलब दो डिफरेंट केस। अगर आपके पास सबस्ट्रेट लोअर लेफ्ट में है या अपर राइट में है तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। अगर प्लस दिया है तो प्लस रहेगा मतलब अप से बनेगा इपॉक्साइड, माइनस दिया तो माइनस ही रहेगा, माइनस का मतलब डाउन से बनेगा इपॉक्साइड। पहला केस कवर हो गया। उसके बाद दूसरा केस है लोअर राइट के लिए और अपर लेफ्ट के लिए, जो बिल्कुल अपोजिट चलता है। अगर आपके पास सबस्ट्रेट में एलाइलिक अल्कोहल लोअर राइट पे प्रेजेंट है या फिर अपर लेफ्ट पे प्रेजेंट है तो सब चेंज हो जाएगा। प्लस डेट से माइनस बनेगा, माइनस मतलब डाउन से इपॉक्साइड बनेगा। और अगर आपके पास माइनस दिया है तो प्लस, प्लस मतलब अप से बनेगा। तो इस वाले जो डायगोनल लाइन है इसमें चेंज देखने को मिलेगा। जो आपके पास
लेफ्ट से शुरू होते हुए राइट तक जा रही है, उसमें आपके पास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और अब इन चारों में अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो गया कि हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था, याद कर लिया था, प्रैक्टिस भी कर ली थी, लेकिन भूल गए कि हमारे पास किस में चेंज होगा और किस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट तो सबको याद रहेगा कि ये लोअर, ये अपर, ये लेफ्ट, ये राइट, ये रहेगा, लेकिन किस में चेंज करना है, किस में नहीं करना है, अगर उसमें भी कंफ्यूजन होता है तो मैं एक और शॉर्ट ट्रिक तुम्हें यहाँ पे बता रही हूँ। देखो क्या, इन चारों ओरिएंटेशन को जब आप शॉर्ट में लिखोगे तो वो लिखते हुए आपके पास अपर लेफ्ट में यू एल, दोनों लेटर्स डिफरेंट, अपर राइट लिखते हुए यू आर, दोनों लेटर्स डिफरेंट, लोअर राइट में एल एंड आर, दोनों लेटर्स डिफरेंट, बट लोअर लेफ्ट में दोनों ही लेटर्स सेम। इन चारों में से सिर्फ लोअर लेफ्ट आपके पास एक ऐसा बन रहा है जिसमें दोनों लेटर सेम आ रहे हैं, और अगर दोनों लेटर सेम है तो सेम से सेम रहेगा, बस इतना याद रखना है। और जब आपको ये याद रहेगा कि लोअर लेफ्ट का सेम होता है तो इतना तो इंसान याद रख ही लेगा कि उसका डायगोनल वाला भी सेम है। ये हमने एरोज क्रॉस वाला इसीलिए बनाया ताकि हमें याद रहे कि डायगोनल रिलेशनशिप मिल रहा है, डायगोनल चीजें सेम चल रही है। और सेम किस में चलेंगी, लेफ्ट से करें या राइट से करें, अगर वो भी कंफ्यूजन हो जाता है तो बस इतना याद रख लो कि सबका शॉर्ट नेम लिखेंगे हम लेटर्स में, तो उसमें सिर्फ एक लोअर लेफ्ट ऐसा है जिसमें डबल एल आ रहा है, यानी लेटर्स सेम आ रहे हैं। और अगर लेटर्स सेम आएंगे इट मींस जो साइन होगा वो भी सेम चलता जाएगा, वो इपॉक्साइड सेम बनाएगा, यानी प्लस से प्लस मतलब अप, माइनस से माइनस मतलब डाउन। सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो ये जो शार्पनेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है, ये बस इतने से आपके पास 2-3 लाइनों में ही ये चीज कवर हो जाएगी और बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगी और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। बस क्या चेक करना है आपको, कोई क्वेश्चन मिला आपको लग रहा है कि हो सकता है शार्पनेस, कैसे, क्योंकि एरो के ऊपर ऑक्सीडेंट, कैटलिस्ट और आपके पास डेट या डिप्ट ऐसी काइरल ऑक्सिलरी भी है। सबस्ट्रेट चेक किया तो उसमें एलाइलिक अल्कोहल मिल रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आपने करवानी है शार्पनेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, बट स्टीरियोकेमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज आपको चेक करना है ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट, चारों में से कौन सा ओरिएंटेशन है, एंड आफ्टर दैट साइन ऑफ डेट और डिप्ट। और अगर आपको ये भूल जाए कि कहाँ सेम रहता है कहाँ, तो आपको अभी बता दिया कि दो लेटर्स आपके पास लोअर लेफ्ट लिखते हुए दोनों लेटर सेम है, तो वहां पे कहानी सारी सेम है, और इसकी कहानी सेम फॉलो की जाएगी डायगोनल रिलेशनशिप में। इस तरीके से अगर आपने याद रखा तो शार्पनेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा और ना ही कभी भूलेगा। ओके, सो अब करते हैं हम इसका एग्जाम। ऑलराइट, सो अब देखिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें एरो के ऊपर जो कंडीशंस है वो हमारे पास कंप्लीटली शार्पनेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन वाली है। तो हमें कंफर्म हो गया कि सबस्ट्रेट में एलाइलिक अल्कोहल भी है, एज वेल एरो के ऊपर हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट, ऑक्सीडेंट और कायरल ऑक्सिलरी वाली सारी कंडीशंस हमें यहाँ पे दी गई है, टेम्परेचर, सॉल्वेंट, सारी चीजें प्रेजेंट है। तो ये शार्पनेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। बट सबसे पहला काम है ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट चेक करना। अब हमारे पास अच्छी बात यह है कि ये वर्टिकल में दिया है, अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दिया होता तो हम इसे वर्टिकल में जरूर लिखते, बट हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी वर्टिकल में दिया है। और ये CH2OH जो एल्काइलिक अल्कोहल की पोजीशन है, पहली बात वो लोअर में है, और ये इसकी लेफ्ट पोजीशन है, तो ये इसकी क्या है, राइट पोजीशन। तो इस वक्त जो ये एल्काइलिक अल्कोहल है ये आपके पास है लोअर राइट पोजीशन में, ठीक है, लोअर राइट पोजीशन में प्रेजेंट है, पहली चीज चेक कर ली। और एक तरफ आपको एरो पे दिया है प्लस डेट और एक तरफ आपको एरो पे दिया है माइनस डेट, ताकि हम दोनों ही चीजें कवर कर सके। यहाँ पे लोअर राइट अभी हमने पढ़ा था हमारे पास यहाँ पे रहता है, ठीक है, और ये है लोअर लेफ्ट, ठीक है। तो लोअर लेफ्ट के साथ जो हमारे पास ये डायगोनल है इसमें कोई चेंज नहीं होता है, बट जो आपका लोअर राइट और हमारे पास यहाँ पे अपर लेफ्ट है इसमें चेंज होता है, ये आपको बताया गया था, इसमें चेंज होता है। तो वो चेंज कैसे, अगर आपको प्लस डेट दिया है तो प्लस से माइनस बनाना है, माइनस का मतलब डाउन से बनाना है इपॉक्साइड, और अगर माइनस डेट दिया है तो प्लस से बनाना है, इट मींस अप से बनाना है। तो आपके पास बहुत ही सिंपल तरीके से इस डबल बॉन्ड पे इपॉक्साइड बन जाएगा, क्योंकि हमने दोनों चीजें चेक कर ली, लोअर राइट में चेंज होता है, और अगर चेंज होता है तो प्लस डेट से बनेगा माइनस वाला इपॉक्साइड, माइनस मतलब डाउन वाला, और ये है आपके पास CH2OH। और जब माइनस दिया है तो प्लस तरीके से बनेगा, प्लस तरीका क्या है, सॉलिड में बनेगा, यानी
above the plane बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे above the plane ये बन चुका है और ये है CH2OH। दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है शार्पलेस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ये छोटे सी ट्रिक्स आपने याद रखनी है जिनके थ्रू आपके ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर आपके पास ये सारा सबस्ट्रेट और ये कंडीशन में प्लस स्टेट दिया होता तो माइनस से बनता, यानी डाउन से बनता, क्योंकि लोअर लेफ्ट है और इसमें चेंज होता है। और अगर आपके पास माइनस दिया होता तो माइनस का अपोजिट यानी प्लस, प्लस मतलब अप से बनता। तो उस कंडीशन में आपके पास मेजर ये प्रोडक्ट होता। दैट्स अबाउट शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन।